बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मैं हूं आपकी होस्ट शिज़ा और एक बार फिर से आपकी खिदमत में हाजिर हूं एक न्यू रेसिपी के साथ बालूशाही। आज हम बनाने वाले हैं बालूशाही और आपको मैं बहुत एक अच्छी अच्छी ट्रिक्स बताऊंगी यहाँ पे कि कैसे आप अपनी बालूशाही को लच्छेदार बना सकते हैं, जैसे कि मेरी बनी है। तो चलें स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो सबसे पहले मैंने लेना है 1 कप मैदा। ये पूरा आपका 250 ग्राम होना चाहिए। साथ में है 1 चाय का चम्मच बेकिंग पाउडर का। अगर बेकिंग पाउडर नहीं है आपके पास तो आप आधा चाय का चम्मच बेकिंग सोडा भी इस्तेमाल कर सकते हैं, फुल भर के नहीं, बस इतना। साथ में मैं इसमें ऐड करूंगी 2 खाने के चम्मच दही। अब इसमें जाएगा 2 चम्मच कुकिंग ऑयल, 2 खाने के चम्मच। कुकिंग ऑयल को आपने हल्का सा गर्म कर लेना है और फिर आपने इसमें शामिल करना है। अब मैं थोड़ा थोड़ा पानी से इसको गूंद लूंगी। पानी आपने ठंडा इस्तेमाल करना है, जैसे हमने कुकिंग ऑयल को हल्का सा गर्म कर लिया था, ऐसे हम पानी को ठंडा लेंगे। हमें ठंडा पानी इस्तेमाल करना है इसमें। बहुत ज़्यादा आपने इसको नहीं गूंदना, जैसे हम आटे को गूंद लेते हैं, कोई मुख्तलिफ मिठाइयाँ बनाने के लिए मैदे को गूंद लेते हैं, वैसे हमने इसको नहीं करना, बस जोड़ लेना है। बहुत ज़्यादा इसको नरम नहीं करेंगे, तो इसलिए कम कम पानी डाल के मैं इसको गूंद रही हूँ। देखिए ऐसा मुझे ये चाहिए। मैंने बिल्कुल इसको अच्छे से गूंदा नहीं है, मसला नहीं है, बस थोड़ा सा फटा फटा सा, ताकि इसके अंदर हमारी जो लेयर्स हैं बालूशाही की वो अच्छे से बन जाए। इस तरह का मुझे इसको करना है। बहुत ज़्यादा इसको मसल के मत गूंथिएगा, वरना आपकी जो लेयर्स हैं वो नहीं बनेंगी। बालूशाही तो बन जाएंगी, लेकिन वो जो लच्छे वाली बालूशाही होती है ना, वैसी वो आपकी नहीं बनेगी। तो अब मैं इसको ढक के कम से कम 5 से 10 मिनट के लिए इसको मैं ऐसे ही छोड़ दूँगी। तब तक हम अपनी चाशनी तैयार कर लेते हैं। मैं पूरा 1.5 गिलास पानी ले रही हूँ यहाँ पर अपनी चाश बनाने के लिए, और साथ में मैं डालूंगी इसमें 1 गिलास चीनी का। और साथ में ऐड करूंगी इसमें 2 दाने इलायची के। और अगर आपके पास रूह केवड़ा मौजूद है तो आप यहाँ पर केवड़ा भी इसमें थोड़ा सा ऐड कर सकते हैं। इसकी खुशबू बहुत अच्छी होती है। ये किसी भी जर्दे में, मीठी चीज़ों में या फिर कौरमे में, इस तरह की चीज़ों में इस्तेमाल होता है, तो आप भी इसको डाल सकते हैं। 10 मिनट इसको गुजर चुके हैं। ये देखें ये सॉफ्ट तो हो चुका है, लेकिन जो मैंने आपको दिखाया था कि मैंने इसमें लच्छे छोड़े हुए थे, ये देखें ये इसमें होने चाहिए। इसका बस ये है कि आप इसको बहुत ज़्यादा मसलिएगा नहीं, वरना ये ख़त्म हो जाएंगे और आपके फिर लच्छे नहीं बनेंगे। इसका एक और तरीका भी होता है, वो इंशाल्लाह आपको ज़रूर शेयर करूँगी मैं। अब मैं इसको निकाल रही हूँ। हाथों पे अच्छे से ऑयल की ग्रीसिंग कर दें और अपने हाथों से इसको ऐसे फैला लें। इसको देखिए से कट कर रही हूँ। इसकी लेयर उठानी है और इसको इसके ऊपर रख देना है, ठीक है। तो देखिए इसको इसके ऊपर रख दें और इसके बाद फिर इसको ऐसे ऐसे प्रेस करें, इससे आपकी लेयर अच्छी बनेगी। फिर आपने यहाँ से काटना है इसको बीच से, इसके ऊपर रखें, फिर इसको ऐसे अपने हाथों से नीचे दबाएं थोड़ा थोड़ा। तो देखें इसकी लेयर्स बन रही हैं।
जितनी मेरी चीनी थी चाशनी वाली वो मेल्ट हो गई है। तो इसको अपने अच्छे से पकने के लिए रख दूँगी ताकि ये अच्छी चाश जो है मेरी अच्छे से गाढ़ी हो जाए। तो ये देखिए आप माशाल्लाह से मेरी चाश जो है बन रही है। यहाँ पर मैं ऐड करूँगी थोड़ा सा अपना कलर, फूड कलर, ताकि मज़ीद ये खूबसूरत लगे। मेरे हाथों में तो सब फूड कलर लगा हुआ है। अब इसको रोल शेप में ऐसे कर लो। अब मैं इसको डिफरेंट पार्ट में काट रही हूँ। आप इसको ऐसे से गोल गोल कर लें राउंड शेप में, ठीक है। और उसके बाद आप बीच में से ऐसे इसको सुराख कर लें। सुराख करने से ये कि अच्छे से पक जाएगी, ठीक है। तमाम बालूशाही मैंने रेडी कर लिए। अब मैं इसको फ्राई करने लगी। मिठाई या कोई भी ऐसी चीज़ बनाते हुए आप कोशिश किया करें कि घी यूज़ करें, क्योंकि इसमें बहुत अच्छा टेस्ट आता है मिठाइयों का और हलवों का। तो यहाँ पे मैं घी ले रही हूँ जितना मुझे इनको फ्राई करने के लिए चाहिए, बहुत ज़्यादा नहीं कि कहीं बबल्स बने और आपका हाथ वगैरह जल जाए। तो तकरीबन दरमियाना मैंने यहाँ पे घी लिया है। यहाँ पे मेरा घी अच्छे से गर्म हो गया और मैं यहाँ पे इसको एक एक करके डाल रही हूँ। बहुत ज़्यादा आपने गर्म नहीं करना है। ये देखिए हल्के हल्के बबल्स बन गए, तो आपने भी लाइट से गर्म करना है इसको। और तमाम अपनी बालूशाही जो बनाई है आपने इसमें डाल दी। तमाम बालूशाही मिठाइयाँ हमने इसके अंदर घी में फ्राई होने के लिए रख दी। इसको हम हल्की हल्की आँच पे पकाएंगे ताकि अंदर से बिल्कुल कच्ची ना रहे और हमारे अच्छे से डीप फ्राई ये हो जाए, ठीक है। हल्की आँच पे पकाना है आपने इसको। ये देखिए माशाल्लाह कितना खूबसूरत कलर आ रहा है। चाश हमारी बनकर रेडी नहीं हुई है, तो इसको हम मज़ीद पकाएंगे। यहाँ पे अपनी आँच को तेज़ कर देंगे ताकि हमारी जो चाश है वो जल्दी से पक जाए। कम से कम 3 से 4 मिनट मुझे गुजर गए हैं। तो अब मैं इनको ऐसे पलट रही हूँ। ये देखें कितना लाइट सा कलर इस पर अभी आया है, क्योंकि मैंने जो आग है, जो आँच है इसकी बहुत ज़्यादा तेज़ नहीं की थी, बिल्कुल मीडियम मैंने इसको रखा हुआ है। और अगर आप देख सकते हैं तो इसकी लेयर्स भी माशाल्लाह कितनी खूबसूरत बन रही हैं। नॉर्मल जो हम घर में बना लेते हैं उस पर लेयर्स इतनी अच्छी नहीं आती है। असल में मैं जो फूड कलर ऐड कर रही थी चाश में, तो वहाँ पे मेरे जो हाथ पे हल्का सा फूड कलर लग गया था, तो डेट्स वाई यहाँ पे थोड़ा सा फूड कलर आ गया है। इसके लिए माजरत। अब मैं इसको फिर से फ्राई कर रही हूँ। अगर आपको मेरी रेसिपीज़ पसंद आती है तो मुझे सब्सक्राइब कर दें, साथ में शेयर एंड लाइक भी कर दें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंचे। और अगर मुझसे कोई मिस्टेक हो गई है तो मुझे कमेंट बॉक्स में लाजमी बताइएगा। मुझे आपकी रहनुमाई की शदीद ज़रूरत है और आपकी हौसला अफजाई की भी। जो मेरी फ्राई हो रही है मैं उनको निकाल लेती हूँ। देखिए फ्राई हो गई अच्छे से, इसको भी मैं निकाल रही हूँ। असल में मेरे घर के पास बिल्कुल सामने बच्चों का मदरसा है और माशाल्लाह बड़ी रौनक लगी रहती है, तो आपको भी हल्की हल्की सी आवाज़ तो आ रही होगी। मैं तमाम बालूशाही को अच्छे से फ्राई हो चुकी हैं, तो इनको अब निकाल रही हूँ। चाशनी हमारी भी रेडी नहीं हुई है, थोड़ी सी रहती है, तब तक आप ये देखें और इसकी लेयर्स चेक करें। माशाल्लाह ये देखें कितने खूबसूरत हैं। तमाम ऐसे ही लेयर्स हैं, तो देखें। और ये देखें, ये बीच में यहाँ पे होल करने का फ़ायदा ये होता है कि आपकी जो है ना अच्छे से फ्राई हो जाती है, वरना कच्ची रह जाती है। चाश देखिए माशाल्लाह कितना खूबसूरत कलर आया और ये बन के रेडी हो गई है और हमारी फिंगर पे ये चिपक भी रही है। बहुत ज़्यादा हमने गाढ़ी चाश नहीं चाहिए, नॉर्मल से चाश सिर्फ एक तार वाली हमने ली और ये माशाल्लाह कलर भी कितना खूबसूरत है। इसको मैं निकाल रही हूँ बाउल में। ये
ये देखें चाश मैंने एक बाउल में निकाल ली है। अब मैं अपनी तमाम बालूशाही जो है मेरी, इसको इसमें डिप कर रही हूँ। चाश हमारी फुल गर्म है तो इसलिए ज़्यादा वक्त नहीं लगेगा और ये अच्छे से इसको अपने अंदर जज्ब कर लेगा शीरे को। ज़्यादा देर के लिए नहीं, बस थोड़ी देर के लिए, जैसे हम जलेबी को डीप करते हैं चाश में, इतना ही वक्त इसको लगेगा। इसको मैं छोड़ रही हूँ, कम से 2 से 2.5 मिनट के लिए छोड़ दूँगी मैं इसको। ये देखिए माशाल्लाह हमारे जो बालूशाही है, इनको अच्छे से चाश इनके अंदर हो गई है। अब मैं इनको प्लेट में निकाल लेती हूँ। ये देखें जी माशाल्लाह हमारी बालूशाही बनकर रेडी हो गई और कितना खूबसूरत कलर आया है इसका। हमने जो चाश में फूड कलर ऐड किया था और इसकी आप लेयर्स भी चेक करें, यहाँ पे देखें कितना खूबसूरत लग रहा है ये। आप स्टेप बाय स्टेप मेरी इस रेसिपी को फॉलो कीजिएगा और उम्मीद है आपकी बिल्कुल ऐसे ही बनकर तैयार होगी। ये बहुत मज़ेदार है और हमारी बचपन की एक बहुत ही खूबसूरत याद है। जब हम मदरसे जाया करते थे और वहाँ किसी का पारा ख़त्म होता था, स्पेशली हमारे पेरेंट्स वगैरह बालूशाही मंगवाते थे और बच्चों में तकसीम करते थे। तो इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा अपने घर में, आपको बहुत पसंद आएगी। जहाँ रहें खुश रहें। मुझे इजाज़त दीजिए, मिलती हूँ अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।